बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अपना लास्ट व्लॉग आपसे शेयर किया था अपनी कज़न की दावत का, तो ये भी नेक्स्ट डे हम लोगों ने इनको हमारे घर इनवाइट कर लिया। तो हम अम्मी ने बोला कि चलो खाने पे नहीं तो चलो चाय पे बुला लेते हैं। तो बस फिर उसके लिए तैयारी कर रहे थे। चिकन मंगवाया था तो वो धोया, तो उसके बाद कट्स वगैरह लगा लिए थे। तो ड्रम स्टिक्स बनाने थे तो उसको पहले थोड़ी उबाइल करना था। तो साथ में हम लोगों ने मैकरोनीज के लिए भी निकाल दिया, तो उसमें बोनलेस उसको निकाल के रख दिया था। और हम लोगों ने मिनी पिज़्ज़ा बनाना था, उसकी मैरिनेशन के लिए भी हम लोगों ने इसको पहले से रेडी करके रख लिया कि चलो सुबह ये मैरिनेट होगा और इसको फ्राई कर लेंगे जल्दी। बस चिकन को जो हम लोगों ने उबालना था वो ज़्यादा देर के लिए नहीं उबालना था, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि वो जो फ्राई करते हैं तो अंदर से कच्चा जो पन रह जाता है वो उसकी वजह से उबाल लेते हैं। बस इसको मैरिनेट कर दिया है और इसको कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि उन्होंने चाय पे ही आना था, हम लोगों ने चाय पे उनको इनवाइट किया था। तो बस इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया और दूसरी साइड पे चिकन भी उबाल लिया था। अब बस इसको मसाला लगा के रख देंगे। मसाले आप अपनी मर्जी के लगा सकते हैं। हम लोगों ने केचप लगाया था, चिली सॉस लगाया था और सोया सॉस था और नमक वगैरह जो सब कुछ होता है। हर इंसान की अपनी मर्जी होती है, बहुत से तरीके होते हैं ड्रम स्टिक बनाने के। हम लोगों ने ज़रा इस्ता किया था क्योंकि काफ़ी और चीज़ें भी बनानी थी। आपको पता है कि खाने से ज़्यादा चाय पे मतलब काम ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है आप 2-3 चीज़ें तो नहीं कर सकते ना। चाय पे वही सारी आइटम्स होती है, दही भल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गई, उसके अलावा भी तो कुछ कर सकता है ना इंसान। इसलिए ज़रा हम लोगों ने इस दफ़ा ज़रा हट के मेन्यू डिसाइड किया था कि हम लोग ज़रा दही भल्ले और इससे हट के करेंगे, समोसों से और दही भल्लों से। हम लोगों ने इसमें मसाला ज़रा लाइट ही रखा था, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं था किया इसको, क्योंकि फिर आपको पता है काफ़ी चीज़ें होती हैं चाय के साथ, तो फिर इतना फिर वो फ्राई अच्छा नहीं लगता। इसको भी हम लोगों ने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में और फिर उसके बाद वो ब्रेड क्रम वगैरह लगा लिए थे। बस अब स्वीट डिश बना रहे थे, मैंगो मूल बना रहे थे। तो उसके लिए मैंगो की प्यूरी बनाई, उसके बाद उसको क्रीम को उसको विप किया और उसमें कंडेंस मिल्क डाला। तो ये प्यूरी इसमें मिक्स कर दी, क्योंकि ये भी चिल खाने का मज़ा आता है, तो इसलिए इसको सबसे पहले इसी को तैयार किया ताकि ये तैयार करके फ्रीज़र में रख लें इसको। और ये कंडेंस मिल्क इतना छोटा ज़रा पिद्दू सा रहा था, हम लोग इसको देख के इतना खुश हो रहे थे और वीडियो में इतना बड़ा लग रहा है। ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बड़ा मज़े का था ये मीठा। ये देखिए छोटा सा रहा, हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा हंसे थे। लेकिन ये इतना सा डालने से इतना ज़्यादा मीठा होगा तो, क्योंकि आम भी आपको पता है इतना मीठा होता है, तो फिर क्रीम थी, मैंगो था बीच में, तो फिर इतना ज़्यादा फिर खाया भी नहीं जाता, मीठा बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो। बस इस क्रीम में इस मैंगो प्यूरी को मिक्स करना और उसके बाद इसको रख दे फ्रीज़र में।
बस अब इसके नीचे मैंगो चंक्स की एक लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर वो मूस वगैरह सारा डाल देंगे और बस इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और वो हम लोगों ने रेडी करके उसको फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल चिल खाने का मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं डो रेडी कर रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा के लिए। हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश की थी कि मतलब घर में सारा कुछ खुद ही करें, क्योंकि आज हालात का आपको पता है, लेकिन फिर भी डो को हम लोग जितनी अच्छी तरह से गूंदेंगे उतना ही वो उसकी जो डो होती है वो काफ़ी अच्छी बनती है, नरम सी होती है। और साथ में जो हम लोगों ने भाई से मंगवाई थी चीज़ें वगैरह वो ले आए थे, क्योंकि चाय में फिर बिस्किट वगैरह, केक बिस्किट तो फिर ज़रूरी होता है। बाकी तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि घर में ही बना लें। और साथ में जो उसके ऊपर हम लोगों ने वो वेजिटेबल वगैरह रखनी थी पिज़्ज़ा के ऊपर, वो कट कर रही थी मैं। बस हम लोगों ने इस दफ़ा सोचा कि घर में ही बनाते हैं। भाई तो बहुत डांट रहा था कि आप लोगों ने क्या इतनी गर्मी में घर में काम करना है, मैं आपको बाहर से ला दूँ लेते। लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोगों ने घर में ही करना है, हमारी जिद थी। जो मज़ा मतलब खुद से काम करने में आता है वो बाहर से मंगवा के नहीं आता। मतलब पता हो, जब हम लोग सुबह से लगे हुए थे और रात में वो लोग आए थे, तकरीबन 6-7 बजे आए थे, और हम लोग उस टाइम तक कभी काम ही कर रहे थे। ऐसे ही पता लगता है कि घर में कोई मेहमान आ रहा है। हम लोग वैसे ज़्यादा करते हैं कि घर में खुद से मेहनत करके बनाएं, बाहर से ज़्यादा नहीं मंगवाते। हम लोग अपने भाई को बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आया करो, कम क्वांटिटी में चीज़ें लेके आया करो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ें ले आता है। क्योंकि आपको पता है इतनी चीज़ें आगे भी होती हैं, फिर ये बिस्किट वगैरह तो नहीं खाए जाते इतने शौक से, लेकिन चाय के साथ ये ना हो तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी साइड पे डो आप लोग देख लें, बस ये हम लोगों ने सैंडविच बनाने के लिए किया था। आलू बॉईल करके इसमें प्याज और वो डाल देते, साथ में ही मैं आलू की चाट बना रही थी। तो फिर बहुत मज़े की थी। आलू को हल्का सा बॉईल करके उसको क्यूब्स में काट लिया, उसके बाद थोड़े से ऑयल में इसको थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लिया। बिल्कुल थोड़ा ऑयल था, ये नहीं कि ऑयल में डूबा हो। बिल्कुल हल्के से 1 टीस्पून या 1 चम्मच ऑयल जो है वो आप खाने का चम्मच है वो आप ले लें। तो उसके बाद उसको फ्राई कर दिया था। और आपको पता है साथ साथ सारे काम लगे हुए, और साथ में ये जो पिज़्ज़ा का चिकन था वो आप बना रहे थे, सब भी काम लगे हुए थे हम लोग। दूसरी साइड पे अब चिकन को हम लोगों ने ब्रेड क्रम्ब वगैरह लगाना था। साथ में अब तो ये हम लोग तीनों लगे थे। अब एक उस पे मैदे में कर रही थी मामा, अंडे को डिप करके उस पे लगा रही थी, और मैं ब्रेड क्रम्ब को गा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सब ने मिलके काम करना है। और बस अब इसमें हम लोगों ने इमली की चटनी, ग्रीन चटनी और प्याज को क्यूब्स करके डाल दिया था। उसके बाद इसमें ज़ीरा, नमक और काली
चाट मसाला डाला है इसके बाद इसमें, मेरे मुंह में पानी आ गया फिर से। और नींबू का पानी लाजमी डालना है इसमें। तो ये बहुत मज़े की बन गई थी। बहुत मजे की थी, ऐसे जिस तरह हम लोग पेशावर में वो खाते नहीं है चाट, उस टाइप का इसका टेस्ट था, खट्टा मीठा सा। पेशावर में हम लोग मर्दान में जाते थे अपने मामू के घर, वहाँ पे रास्ते में ट्रेन में मिलता होता था, वो इस तरह का उसका टेस्ट मुझे लग रहा था। और ये पिज़्ज़ा वगैरह कुछ मैंने पैन में रखे थे और कुछ मैंने माइक्रो में रखे थे। पैन में ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि आपको पता है फिर 20 मिनट 15-20 मिनट इनको लगते हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा माइक्रो में ही रख लिए थे। वो जो उसकी प्लेट होती है माइक्रो की, उसके ऊपर 3-4 रख के तो 1 मिनट का उसको टाइम लगाती थी तो वो बन जाता था। ज़ाहिर है पक्का होता है, डो पक्की होती है, बस उसकी वो जो चीज़ होती है वही मेल्ट करनी होती है। और यहाँ पे बस अब क्लब सैंडविच बनाने की तैयारी कर रहे थे। और साथ में ये भल्ले थे, हम मीठे भल्ले हम लोगों ने बनाने थे। तो मीठे थे कि नमकीन थे? नमकीन थे। नमकीन थे। और साथ में सैंडविचेस बना रहे हैं, बस ऐसे ही सारा काम कर रहे हैं। बस सारे भाग रहे थे क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था। और भाई घर नहीं था, वो जब आता तो उसने गुस्सा आता कि अब अभी तक किचन में है, तो इसलिए हम कहते कि उसके आने से पहले पहले हम सारा काम कर ले ताकि वो डांटे ना हम लोगों को। क्योंकि उनका दिल होता है कि बस ये लोग बाहर से सब कुछ मंगवा ले, खुद ना कुछ करें, तो वो फिर इस वजह से गुस्सा करते हैं कि मतलब इतनी गर्मी में आप लोग काम कर रहे होते हो। बस ये सैंडविच के लिए मैंने चिकन को बॉईल किया था, इसके रेशे कर लिए, उसमें मायोनीज डाल दी, और उसके बाद बस ये गाजर और बंद गोभी और वगैरह इसको क्रश करके रख दिया था। और साथ में हाला बस ये ड्रम स्टिक फ्राई कर रही हैं, मैंने साथ में नूडल्स रख लिए हैं, मैक्रोनीज रख लिए हैं बॉईल करने के लिए। और ये बस अब आखिरी मराहिल में हमारी तैयारी पहुंच रही है। मैंने अभी चिकन पॉपकॉर्न्स फ्राई करने के लिए रखे हैं और साथ में ये वाइट सॉस बना रही थी मैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।